नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कानपुर, कवर्धा और अलीगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां सीएम ग्रिड योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्य अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो कानपुर में जूही गौशाला वार्ड 14 में सीएम ग्रिड के काम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ दिनों पहले ग्रिड निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन अब तक ठीक नहीं हो गई। इसके चलते इलाके में सीवर भराव हो गया और घरों में गंदा मलयुक्त पानी भूजल से मिल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सीवर ओवरफ्लो होने से मोहल्ले में लगे 5 सबमर्सिबल पंपों से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। इसी पानी का इस्तेमाल पीने और घरेलू कामों में मजबूरी में किया जा रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया। लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग ने ना तो सीवर लाइन की मरम्मत कराई और ना ही पानी की जांच कराई। दूषित पानी से बच्चों और बुजुर्गों के बीमार पड़ने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सीएम ग्रिड परियोजना से जुड़े अधिकारियों से मांग की है कि क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की तुरंत मरम्मत कराई जाए और प्रभावित सबमर्सिबल पंपों के पानी की जांच कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी बड़े स्वास्थ्य संकट से बचा जा सके। मैं जूही गौशाला में रहती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी आसपास के समरसेबल हैं, सब में गंदा पानी सीवर का आ रहा है और हम लोग 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग परेशान हैं। घर में किसी के पीने का पानी नहीं। हम लोग किस तरह से पानी से जूझ रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो हम लोगों को पानी की समस्याएं थोड़ी, अब गिनती अभी काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो 20-40 लोग तो हम लोग है ही हैं। इतनी दूर में हम लोग बहुत परेशान हैं। कम 15 दिन से ऊपर हो रहे हैं। किसी अलग अधिकारी को आपने शिकायत जी नहीं, हम लोगों ने पार्षद को बुला करके दिखाया है। पार्षद ने आए, उन्होंने हम लोगों का थोड़ा वो डैमेज हो गया था लाइन पाइप, उन्होंने वो ठीक किया है। उसमें से भी गंदा ही पानी अभी तक आ रहा है और हम लोगों को पानी का कोई, हम लोगों के पास समस्या बहुत बुरी है। हम लोगों को समस्या का समाधान किया जाए। समाधान नहीं हो तो आगे क्या करेंगे? अब उसके ऊपर जाएंगे। ये वार्ड 14 का जूही गौशाले का बाबापुर इलाका है। यहाँ कल मेरे पास फोन आया था कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा और सबमर्सिबल पंप में भी गंदा पानी आ रहा। तो जब मैं कल आया तो मुझे पता चला कि सीएम ग्रिड के काम ने पानी की लाइन तोड़ दी थी। तो मैंने तत्काल सीएम ग्रिड के जेई को बुला के पानी की लाइन जुड़वा दी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया था कि सबमर्सिबल पंप से भी गंदा पानी आ रहा। तो आज जब मैंने सुबह आके सारे सबमर्सिबल पंप चेक किए तो उन 5 सबमर्सिबल पंप में मलमूत्र युक्त गंदा पानी आ रहा और पिछले 15 दिनों से आ रहा। ये एक बड़ा गंभीर मसला है। ये जलकल और नगर निगम का जो भी मामला है, क्योंकि सीएम ग्रिड की वजह से समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा ये मसला है कि 200 फुट गहराई पे 5-5 सबमर्सिबल पंपों पे गंदा पानी आना, ये बड़ी बात है। मैंने जलकल के जीएम से बात की, जलकल के अधिशासी अभियंता मौके पर आए और अधिशासी अभियंता नगर निगम और सहायक अभियंता नगर निगम से भी बात की है। इन लोगों से मैंने कहा है कि काम करा लीजिए, लेकिन चूंकि एक बहुत पानी की सतह को इसने दूषित कर दिया है, इसको लेकर सोमवार को मैं डीएम से भी शिकायत करूंगा और प्रमुख सचिव नगर विकास को भी पत्र भेजूंगा, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ है। कोई भी सड़क, कोई भी नाला, कोई भी नाली इस शर्त पर नहीं बननी चाहिए कि लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के साथ खेल सके। मैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विशाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विशाल, क्या समस्या है? चूंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि उसे ना तो किसी चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस तरह से हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि ये मलयुक्त और कीचड़ भरा ये जो पानी लोगों के लिए यहाँ पीने के लिए पहुंच रहा है। जी आपको बता दें कि कानपुर के दमौली वेस्ट वार्ड वक्सिल का मामला है ये, जहाँ पे कल ढोल नगाड़ों के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने मिला है। कल इलाके लोगों ने सीवर भराव, जल भराव की व्यवस्था को लेकर महापौर को घेरने का भी काम किया है, विधायकों को घेरने का काम किया है। क्षेत्रीय नेताओं के साथ इस तरह का विरोध प्रदर्शन कानपुर में लगातार जारी है। कानपुर में गंदगी
का आह्वान लगा। सीएम ग्रेड योजना के तहत ये विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों में लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ी लापरवाही है। और चूंकि जिस तरह से हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, चूंकि इस पानी को ना ही तो किसी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है और पीने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन अगर इस समस्या की जड़ की बात करें तो क्या वजह है कि जिस पाइपलाइन से अभी तक साफ पानी आ रहा था उससे अचानक इतना गंदा पानी आने लगा? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी कानपुर में भाजपा का मेयर, भाजपा का विधायक, भाजपा के पार्षद होने के बावजूद भी विकास कार्यों में अनदेखी साफ नजर आ रही है। कानपुर में चौतरफा गंदगी का अंबार है, जगह जगह सड़कें खुली पड़ी है। इसको लेकर अव्यवस्था सामने नजर आ रही है। कानपुर में एक तरफ भाजपा मेयर और पार्षदों के बीच तानाशानी को भी इस मुद्दे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कानपुर में विकास कार्यों को अनदेखी इसी वजह से भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी का अब तक हल नहीं निकाला गया और ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार उनकी इस जटिल समस्या का समाधान कब तक होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो कवर्धा में बैगा ट्राइबल आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 21,50,000 रुपए की अनियमितता के आरोप में ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत कुकरापानी के सचिव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 बैगा परिवारों के आवास निर्माण के लिए पंचायत खाते में आई पूरी राशि 28 नवंबर 2024 को निकालकर तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी और ठेकेदार को दी गई, लेकिन आज तक एक भी मकान का निर्माण नहीं शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि आवास निर्माण की रकम को अन्य ठेकेदारी कार्यों में खर्च कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन बैगा परिवारों को कब तक आवास मिल पाएगा। थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुकरापानी के सचिव सिद्धराम मसराम के द्वारा छोटूराम चंद्रवंशी के विरुद्ध एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इनके द्वारा वर्ष 2024 में 17 बैगा आदिवासी परिवारों के लिए मॉडल आवास निर्माण करूँगा कहकर 21,50,000 रुपये की राशि को प्राप्त कर लिया गया था और आज दिनांक तक आवास निर्माण नहीं कराया गया है और आनाकानी कर रहा है, जिस पर थाना तरेगांव जंगल में 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में ST एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। इसकी विवेचना के उपरांत आरोपी छोटू चंद्रवंशी को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया है और आज इसे न्यायिक रिमांड दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संजू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजू, क्या ये पूरा मामला है कि द्वारा आवास योजना में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है? संजू, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो कवर्धा में बैगा आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 21.50 लाख रुपए की हेराफेरी उजागर हुई है और इस पूरे ही मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि यहां पर जो ग्रामीण आवास योजना थी उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई, घोटाला किया गया और हालांकि ये घोटाला उजागर हुआ। 21.5 लाख का जो हेरफेर है वो उजागर हुआ है और इस मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। और एक बार फिर सहयोगी संजू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजू, कवर्धा में कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण आवास योजना थी उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। जी, निश्चित तौर पर कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतर्गत कुकरापानी पंचायत में ऐसे 17 प्रधानमंत्री आवास है जिनकी राशि ठेकेदार और सहायक इंजीनियर के द्वारा निकाल ली गई है
और अब तक उनका 17 बैगा आदिवासी परिवारों का मकान का नींव भी तक खड़ा नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि ये है जिले में इस तरह का यह पहला मामला है जहां पे सचिराम पंचायत के सचिव के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां 21,50,000 रुपए राशि निकाल ली गई है। हर तबका का एक खुद का एक सपना होता है कि खुद का अपना एक पक्का मकान हो। इसी तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की गई है और इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए वहां पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं पलीतर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वनांचल क्षेत्र की बात करें तो बैगा आदिवासी क्षेत्रों पे अधिकतर ठेकेदार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाता है और वहां पे जो वहां के जो कर्मचारी हैं उनके संरक्षण में ठेकेदार के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है और उस राशि को दूसरे कामों में कार्य किया जाता है और जबकि उक्त कार्य का जो प्रधानमंत्री आवास बनना था उसका निर्माण नहीं किया जाता। इसी के चलते जो कुकरा पानी में है वहां के सचिव के द्वारा सिद्धरमैया के द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें छोटू राम चंद्रवंशी ठेकेदार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी है वो अब तक फरार है। यह कबीरधाम जिले में ये सिर्फ ऐसा पहला वनांचल क्षेत्र या आदिवासी पैगा परिवार नहीं है, और भी ऐसे जो ग्राम पंचायत है जहाँ पे भी बैगा आदिवासियों का जो राशि है प्रधानमंत्री आवास की राशि उसको निकाल लिया गया है, लेकिन अब तक उस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और ऐसा भी नहीं कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को नहीं है, लगातार जिले पे उच्च अधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास को लेकर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से सैकड़ों ऐसे बैगा परिवार है जिनका प्रधानमंत्री आवास निर्माण पूरा नहीं हो पाया है या आधे अधूरे में छूट गया है। जी बिल्कुल, यानी कि कई ऐसे पात्र हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके बंदरबाट की वजह से जो उनका हक है उसे मारा गया। लेकिन संजू, अगर हम इस पूरे ही मामले में कार्रवाई की बात करें या फिर उन जिम्मेदारों की बात करें जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जो पात्र लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उन तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए, उनके पात्र जो हितग्राही हैं उन्हें आवास मुहैया कराया जाए, लेकिन जब वही हम देखते हैं कि बंदरबाट करते हैं, जब वही घोटाला करते हैं, तो ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठता है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात की जाए तो शासन प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास को देखने के लिए समय समय पर कार्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस कार्य को देखने के लिए ग्राम पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक वहां पे मौजूद रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ग्राम पंचायत के सचिव और जो तकनीकी सहायक होते हैं उनके द्वारा ठेकेदारों से मिली भगत कर प्रधानमंत्री आवास की राशि निकाल लिया जाता है, उसको निर्माण करने के लिए ठेकेदारों को ठेका पे दे दिया जाता है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा वहां पे प्रधानमंत्री का आवास निर्माण नहीं किया जाता और बार बार जो बैगा आदिवासी हैं वो सरपंच और सचिव को शिकायत करते हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लगातार यही किया जा रहा है, आज बना रहे हैं कल बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बैगा परिवारों का जो है आवास का सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से और भी बैगा आदिवासी परिवार है जिनका मकान का निर्माण आधा अधूरा है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ कुकरा पानी नहीं, यहाँ पे जो आसपास के वजह दलदली है और जो दलदली है, बदल पानी है, ऐसे बहुत से आदिवासी बैगा वनांचल क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी बैगा आदिवासी परिवारों को उनका मकान नहीं बन पाया है और जो अगर कुछ का बन भी चुका है तो वो आधा अधूरा है। अधिकतर जो आदिवासी बैगा जो होते हैं कच्चे मकानों पे रहते हैं, अगर उनके मकान को तोड़ दिया जाता है तो गर्मी में बरसात में इनको आधे अधूरे मकान में रहने के लिए या फिर तालपत्री के माध्यम से रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इनको काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल, वाकई जो बैगा आदिवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, शासन ने जो उनके लिए योजनाएं संचालित की हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक कब तक पहुंचेगा, इसी इंतजार में बैगा आदिवासी फिलहाल नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां सीमेंट फैक्ट्री की मनमानी देखने को मिल रही है।
और अलीगढ़ के कासिमपुर देहात गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां किसानों ने के खातों तक जाने वाली सरकारी चक रोड पर जबरन गेट लगाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और किसानों का ये आरोप है कि फैक्ट्री द्वारा चक रोड बंद किए जाने से खेतों तक पहुंच बाधित हो रही है, जिससे खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि नालियां बंद हैं और गंदा पानी खेतों में जा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने यह भी बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि वे नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की चुप्पी से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या रास्ता की आ रही है, फाटक लगे रहे निकलने बढ़ने के लिए। पहले अंडरपास का भी विवाद था। हाँ, उसे ऐसी जनता मना कर गई, अच्छा, बंद अब करा गई। समस्या नहीं है ना, अब यहाँ पे गेट लग रहा है। गेट लग रहा है। समस्या ये है कि हमारे जो कैनाल का पानी आता है सिंचाई के लिए, इन्होंने अपने अंदर अल्ट्राटेक के वालों ने नालियाँ रद्द कर दी गई, खोद के डाल दी। हमारे खेत सूखे पड़े हैं, गेहूँ में बाल नहीं निकल रही है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था बंद। हम न तो नाली को देख सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। इनने सबरा रद्द कर दिया हमारा मामला। सिंचाई नहीं हो पाती आपकी? सिंचाई बिल्कुल नहीं हो रही है। सूखे खेत पर हैं हमारे, सूखे खेत हैं, अब पानी लगना है, बाल निकलने नहीं है। पानी नहीं निकलेगा तो बाल ही नहीं निकलेगी, तो पैदा क्या होगी? मरेंगे, भूखे मरेंगे। और जो खेतों की तरफ आपके निकलने का रास्ता है यही है, यही चक रोड है। ये चक रोड है, इसको भी बंद कर रहे हैं। गेट लगा लिया। तो आज कल को हम फसल काट के भूसा लाएंगे, अनाज लाएंगे, तो कहाँ के लाएंगे? और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? और कोई रास्ता नहीं है। किसान परेशान क्यों? किसानों के लिए हमें एक दूसरा रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है उस साइड से साफ करा के रास्ता क्लियर कर दिया गया है। और रही गेट, हाँ बिल्कुल रास्ता उनके लिए है दूसरा। और जो गेट लग रहा है वो हम आदमी रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वो खोले बंद, कोई रास्ता किसी का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। अच्छा, रास्ता बंद नहीं होगा। उनका कहना ये है कि जैसे ये गेट लग जाएगा तो बंद हो जाएगा, और उससे क्या है उनको पूरा घूमकर काफी मतलब दूर पड़ता है। उनके जैसे किसी के खेत वहाँ है, वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो समस्या आ रही है उनके सामने कि गेट बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। नहीं, गेट बंद नहीं रहेगा। गेट सबके लिए बंद नहीं रहेगा, किसानों के लिए हमेशा खुला रहेगा। और हमेशा जो वहाँ पे गार्ड रहेगा, जब भी खोला जाएगा बंद किया जाएगा। अनऑथराइज पर्सन ना घुसे, कोई जानवर है, पशु पक्षी चोर इस तरह के आदमी ना घुसे, इसलिए गेट लगाया जा रहा है। बाकी किसानों के लिए नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा सर, किसानों के लिए लगाया जा रहा है। अब जो किसानों के खेत हैं वो जैसे सूख रहे हैं, तो अब उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, तो जो सरकारी नाली है वो बंद पड़ी है। सरकारी नाली का आप चल के देख सकती हैं, पक्का नाला का कंस्ट्रक्शन चालू है, ऑलरेडी चालू है। और जो पहले नाली थी उसको और अच्छी तरह से पूरा कंक्रीट अच्छी नाली बनाई जा रही है। जितनी नालियाँ हैं अब एक का काम शुरू है, दूसरा तीसरा, सभी काम धीरे धीरे हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ममता, क्या परेशानी है यहाँ पर और किसानों का क्या कहना है? जी नैन्सी जी, जब भी कभी क्षेत्र में कहीं कोई फैक्ट्री लगती है तो उससे ये रहता है कि हाँ, क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनको कुछ ना कुछ सुविधा मिलेगी, उनके विकास कार्य में तेजी आएगी। लेकिन जब अब यहाँ पर ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, इसकी वजह से यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो काफी परेशान है। पहले इनके सामने एक अंडरपास का मुद्दा उठा था, वो इतनी बड़ी समस्या थी कि अंडरपास तो अब उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बंद हो चुका है, उसके लिए अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अब दूसरा एक मुद्दा उठाया गया है कि यहाँ पर ये जो हम खड़े हुए हैं, तो ये एक चक्रोड है, ये सरकारी चक्रोड है। अब इसके क्या है, इसके दूसरी साइड भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दूसरी साइड भी खेत है। अब इस पे अल्ट्राटेक के द्वारा यहाँ पर गेट लगाया जा रहा है। अब ये ग्रामीणों का ही कहना है, मेरे साथ ग्रामीण है, इन्हीं से जानेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ के रोड भी काफी खराब है और जो इनके खेत है वो भी सूख रहे हैं, क्योंकि सरकारी नालियां हैं वो मतलब अंदर जाके मतलब इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और टूट गई हैं। तो अभी ये मेरे साथ है, मैं इनसे ही जानते हैं, ये बताएंगे। जी आइए, आप क्या समस्या आ रही है आपके आगे? हमारे खेतों का पानी रुका हुआ है, आ गया जी। सड़क खराब है, चक रोड पर फाटक लगाया जा रहा है जी। इसमें हमारे आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और जी, सब हर आदमी परेशान है इनसे। अच्छा, तो और क्या समस्या आ रही है आपके? आप आगे आइए जी, इसको मत पकड़िए, हमारी आपास की नाली बंद कर रहे। वो साहब आपसे अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, आराधना है कि आप कासिमपुर सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है अलीगढ़ में, तो ये काश्तकारों को इतना भयभीत हो रहा है। जो सिंचाई विभाग की नालियों बम्बी के कहने से सिंचाई होती थी, सब नालियां ध्वस्त कर दी गई हैं, चक्रों ध्वस्त कर दी है, आम रास्ता सड़क सब टूटी हुई है, कोई पार्किंग नहीं है। और सर पशुओं के सहारे पे
फिर मिट्टी जम रही है, उससे पशु बीमार हो रहे, हम लोग निकलते आंखों में जलन हो रही है, हमारी श्वास रुक रही है। था कानपुर पावर जी है हमारे यहाँ, उसने हमारा विकास किया। प्रदेश का आदमी महिलाएं विधवा पेंशन मिल रही है, हमको पेंशन मिल रही है। घर में ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जिसमें नौकरी न हो। आज सीमेंट फैक्ट्री हमारा उत्पीड़न करिए। आपसे अनुरोध है कि हमारी साथ न्याय मिलना चाहिए। हम लोग छोटे आदमी है, गरीब आदमी है, हम मर जाएंगे। तो देखा नैन्सी जी, यहाँ पे जितने भी ये किसान है, ग्रामीण है, ये बहुत परेशान है क्योंकि इनकी ना तो कोई सुनवाई हो रही। समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रशासन क्यों मौन बैठा है। एक तो इनके खेत बेकार हो रहे हैं, जबकि कहा जाता है हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। जब किसानों की ही नहीं सुनी जा रही, इनकी हर जगह मतलब ये जहां भी सुनवाई करें, इनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो ये करें क्या? अब आप अभी और भी बुजुर्ग हैं, ये भी चाह रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? इधर आइए। प्रशासन दबाव दे रहा है और दबाव के चलते हुए ये चक्रोट, नाली, खरंजा सब ध्वस्त कर दिए हैं। पानी नहीं आ रहा, किसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा है गांव के। और गांव की जनता जब कहने आती है तो प्रशासन को बुला के दबाव डलवा के साले तुम्हें को जेल में डाल देंगे, मुकदमा लिखवा देंगे, ये बोलते हैं। ये हमारा प्रधान भी बंद कर दिया, और प्रधान भी बंद कर दिया साहब। आम पब्लिक पूरा ये परेशान है। ये बताइए, आपने जैसे अभी ऊपर भी आपने कंप्लेंट की है, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी जगह हमने मुख्यमंत्री के लिए भी किया है और एडीएम, डीएम या एसएसपी सबके लिए अवगत कराया है हमने। तो आप नैन्सी जी बिल्कुल ममता, वाकई और चूंकि किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार इनकी परेशानियों पर कब संज्ञान लिया जाएगा, और न सिर्फ संज्ञान बल्कि इनकी परेशानियों का हल कब निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।